विशेष रूप से हिंदू धर्म में ये मानता है कि ये सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किया है ना। आपका सुनना चाहेंगे कि आपके इसमें कर्म के मुख्य कितने प्रकार है, कौन से प्रकार है, थोड़ा सा आप उसके बारे में विश्लेषण करके बताइए। जैन धर्म में मुख्य रूप से 2 शाखाएं चलती है, दिगंबर और श्वेतांबर। इतने सूक्ष्म परमाणु हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप लेकर देखें तो भी नहीं दिखेंगे, इतने सूक्ष्म। दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण देवड़ा स्वागत करता हूं आपका चैनल मंथन देवड़ा में। हमारी कर्म की सीरीज शुरू है। कर्म की मेरे कुछ एपिसोड हो गए हैं और कुछ एपिसोड आगे बाकी भी हैं। अभी हम हर धर्म में क्या मान्यता है इसके बारे में हम सोच रहे हैं। हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म को मान्यता है, लेकिन कुछ अभी प्रमुख हमारे धर्म होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये 6 प्रमुख धर्म है। और भी कुछ है, लेकिन कुछ धर्मों में इसके बारे में मान्यता है नहीं है। हमको इसके लिए हर धर्म में कोई ना कोई लाना है और उसके सामने उनसे पूछना है कि उनके धर्म में कर्म और पुनर्जन्म की क्या मान्यता है। तो आज की शुरुआत हम कर रहे हैं जैन धर्म से। हमारे सामने आज जैन धर्म के ओर से श्री वीरेंद्र जी मुथा है। ये खुद एक व्यवसायी है, लेकिन जैन धर्म का प्रसार प्रचार करते, प्रवचन देते हैं। हमने आज इनको चुना है। मुथा जी, आपका चैनल में स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अब आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा। जी, मैं वीरेंद्र मुथा, मैं यहाँ एम्पायर प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और यवतमाल में मेरा व्यवसाय है। और मुख्य रूप से मुझे जैन दर्शन के अंदर पिछले कुछ समय से रुचि है। इसके अंतर्गत हमारे जो पर्युषण पर्व होते हैं उसके अंतर्गत भी मैं प्रवचन के लिए बाहर गांव भी जाता हूँ, जहाँ भी संस्था भेजती है। इस प्रकार आध्यात्मिक में मेरी अच्छी गाढ़ी रुचि है। धन्यवाद जी मुथा जी। अब हम अपने विषय की ओर टर्न हो रहे। अब जैसा हमने कर्म के बारे में कुछ एपिसोड डाले हैं, हिंदू धर्म जो है प्रमुख धर्म जिसमें इस कर्म और पुनर्जन्म की मान्यताएं हैं। अब आपके जैन धर्म में कर्म और पुनर्जन्म को मान्यता है क्या? जी देखिए, जैन धर्म काफी प्राचीन धर्म है। ये भी कर्म सिद्धांत को मानता है और पुनर्जन्म को भी मानता है। जैसे आत्मा जो है वो अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रही है, हर बार नया शरीर मिलता है और जो पिछले भवों में जो कुछ भी कर्म हमने किए होंगे उसके अनुरूप उसका फल अगले अगले भवों में मिलते जाता है। अच्छा, तो मतलब पुनर्जन्म भी आप मानते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो आपके धर्म में मैंने सुना 2, जैसे श्वेतांबर पीतांबर 2 होते हैं जी पार, तो क्या दोनों में ये चीजें मान्यता है? बिल्कुल। देखिए, जैन धर्म में मुख्य रूप से 2 शाखाएं चलती है, दिगंबर और श्वेतांबर। हाँ। दिगंबर वे होते हैं जो मतलब दिशा को ही जो अपना अंबर मानते हैं, और श्वेतांबर में जो हमारे मुनि होते हैं वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दोनों ही परंपरा में कर्म सिद्धांत को मान्यता है, पुनर्जन्म को भी मान्यता है। अच्छा, अभी हम थोड़ी शुरुआत ये करें, हम थोड़ा आपका सुनना चाहेंगे कि आपके इसमें कर्म के मुख्य कितने प्रकार है, कौन से प्रकार है, थोड़ा सा आप उसके बारे में विश्लेषण करके बताइए। जी देखिए, कर्म शब्द जो है, ये कर्म शब्द के विविध अलग अलग अर्थ है। जैसे एक तो कोई भी कार्य हम करते हैं उसको भी कर्म कहते हैं, है ना। कहते हैं ना कि जैसा कर्म करो वैसा फल मिलेगा, तो वहां कार्य हो गया, कर्म का अर्थ। फिर जैन दर्शन के अंदर कर्म, इसके 3 मुख्य भेद होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और लोक कर्म। तो इसके अंदर जो कर्म शब्द है, ये कर्म शब्द पुद्गल के परमाणु है। इतने सूक्ष्म परमाणु है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोप लेकर देखे तो भी नहीं दिखेंगे, इतने सूक्ष्म है। तो क्या होता है कि जब कोई आत्मा कोई भाव करती है, मतलब राग द्वेष के परिणाम करते हैं, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम करते हैं, उस समय पे ऐसे कर्म के पुद्गल परमाणु जो पूरे लोक में भरे गए, मतलब पसरे गए, फैले गए हैं, वो आकर्षित होते हैं। हमारे भाव करने से वे कर्म के परमाणु आकर्षित होते हैं और वे आकर आत्मा के साथ, आत्मा के पास वे रहते हैं। यानी एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है उनका, यानी एक ही क्षेत्र में आत्मा भी रहती है और वो कर्म के पुद्गल परमाणु भी रहते हैं। अब वो जब आकर बंधते हैं, इसको बंधन कहते हैं कि आत्मा के साथ बंध गए।
जब वो बनते हैं तब तो वो कोई फल देते नहीं है, क्योंकि अभी उनमें वो क्षमता नहीं होती है। तो उसको सत्ता में पड़ा रहना कहते हैं कि भाई वो आत्मा के साथ सत्ता में पड़े हैं। लेकिन जितने समय के लिए वो बंद हैं, जब उनका उदय का काल आएगा तब वो कर्म के पुद्गल परमाणु अपना फल देंगे और खिर जाएंगे। तो फल देंगे मतलब क्या होगा कि वास्तविकता में जीवन में जो भी हम उतार चढ़ाव देखते हैं, किसी के जीवन में कोई बीमारी आ रही है, कोई सुखी है, अलग अलग जो अवस्थाएं देखते हैं, ये कहीं ना कहीं उन कर्म के माध्यम से ही वो फल उनको प्राप्त होता है। अब मैंने कहा था कि 3 बात होती है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो भाव कर्म तो हम उनको कहते हैं कि जो आत्मा में परिणाम होते हैं, यानी कि भाव होते हैं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के भाव होते हैं, तो ये हो गए भाव कर्म। द्रव्य कर्म हमने देखा कि पुद्गल के सूक्ष्म परमाणु है। अब जब ये उदय में आते हैं तो कुछ संयोग प्रदान करते हैं, जैसे स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद गांव नगर देश और ये शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये सब इनको नो कर्म कहते हैं। अब होता कैसा है कि इन प्राप्त संयोगों के अंदर ही आत्मा एकदम उसमें लीन हो जाता है, तो उसके आगे का सोच ही नहीं सकता, अपना जो मुख्य स्वरूप है उसको भूल जाता है। आत्मा को ये महसूस ही नहीं होता है कि मैं आत्मा हूँ, वो प्राप्त शरीर को ही मैं हूँ ऐसा मानकर वो क्रियाएं करता है, वैसी उसकी मान्यता चलती है। तो फलस्वरूप फिर से वो द्रव्य कर्म का बंधन होता है, फिर से वो उदय में आएंगे, फिर से व्यवस्थाएं मिलेगी। मतलब ये संसार का परिभ्रमण कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा ये विशेष सर्कल चालू रहता है। मतलब हम योग अध्यात्म की भाषा में हम जब ये विचार करते हैं कि ये अज्ञानता है कि मैं कौन हूँ, जब इसका अज्ञानता दूर होती है जी कि मैं कौन हूँ, तब अज्ञानता दूर होने के कारण फिर हमारे लिए मोक्ष के द्वार खुलते कि अगर हमने उस चीज को अपनाया सही ढंग से। बिल्कुल। तो जैन धर्म में ऐसा क्यों कि क्योंकि ये तो हिंदू धर्म में भी है, हर कोई भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। ये हर धर्म में है, ऐसा नहीं कि आपकी बोल रहे जी। ये चीज मेरे ख्याल से हर धर्म में है और कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। बस अपने नाम से मेरा एक खुद का ये शरीर है, ये मेरा अस्तित्व है। बराबर। इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके जैन धर्म में क्या है? देखिए कि ये संसार का परिभ्रमण करते करते ये मान्यताओं में जीते जीते अनादिकाल बीत गया है ना। जैसे पहले हम इसमें कुछ इंद्रियों को भी समझना पड़ेगा। जैसा मनुष्य जो है ये 5 इंद्रियों वाला प्राणी है ना। तो ऐसे ही 4 इंद्रियों वाले प्राणी होते हैं, 3 इंद्रिय वाले प्राणी होते हैं, 1 इंद्रिय वाले भी प्राणी होते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, कोई खान है, हवा है, इन सब में जीव है, लेकिन ये एकेंद्रीय जीव कहलाते हैं। तो संसार के परिभ्रमण में जीव एकेंद्रीय जीव में जाता है, फिर बेइंद्रिय जीव के स्वरूप में आता है। ऐसे वो प्रगति करते 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 कर्म कुछ क्षय होते जाते हैं, वो करते 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 पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में आता है। जब मनुष्य पर्याय में आता है और उसको देव गुरु या शास्त्र का सानिध्य मिलता है कुछ, तब उसको अपना वास्तविक स्वरूप क्या है ये सुनने का चांस मिलता है। अब सपोज के तिर्यंश के भयों में तो चांस ही नहीं है, गाय कुत्तों को इत्यादि को क्या समझने वाला है। फिर भी ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आ सकती है, कोई विशेष प्रयास पूर्व भाव में किए हो तो उनको भी हो सकता है। लेकिन एक शब्द आता है जैन दर्शन में, सम्यक दर्शन, यानी जब मेरा वास्तविक परिचय मुझसे हो जाएगा, मतलब मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, यानी मुझे ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ। जब ये समझ में आ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, तो अब मेरा आचरण उस अनुरूप होगा। अब मैं अपने आप को शरीर नहीं मानूंगा, अपने आप को आत्मा मानूंगा। और आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है, ज्ञान दर्शन सुख इत्यादि आत्मा के गुण है। तो जब वो अपने स्वरूप में रमणता करेगा, जब अपने स्वरूप में रहने का प्रयास करेगा, तब उसका कर्मों का बंधन कम होते जाएंगे, शिथिल पड़ते जाएंगे वो बंधन। और ऐसे करते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी कि वो पूर्ण कर्मों से रहित हो जाएगा और उस समय आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। यानी मोक्ष होने के बाद आत्मा का रीबर्थ नहीं होता है, पुनर्जन्म वहां से स्टॉप हो जाता है। जब तक के मोक्ष नहीं जाएगी आत्मा, तब तक इस संसार में किसी न किसी रूप में उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे ये कर्म की बात कही कि पुद्गल के सूक्ष्म परमाणु है, ये परमाणु भी 8 भागों में विभाजित है। जैसे हमने पहले तो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म की बात करी। अब जो द्रव्य कर्म है उसको भी 8 भागों में क्लासिफाई किया गया है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, नाम, गोत्र, आयुष्य, इस प्रकार से ये 8 भागों में विभाजित होते हैं। अब ये 8 भागों के और सब भाग है, उसकी 158 प्रकृतियां हैं। इतना विस्तार में नहीं जाएंगे हम, पर मूल रूप से जैसे जो कर्म है उनका ये 8 भागों में विभागीकरण हो गया। अब ये 8 भाग में भी विभागित जब होते हैं, जब कर्म का बंधन होता है। सपोज मैंने कोई बड़ा सा बंगला देखा
और मेरे मन में लालच के परिणाम आ गए, लोभ के परिणाम आ गए कि मुझे भी ऐसा बंगला प्राप्त करना है, तो उस समय क्या होगा कि कर्मों का बंधन होगा। अब बंधन होने के बाद में वो कर्म अलग अलग कैटेगरी में विभाजित होंगे। जैसे मैंने 8 कैटेगरी बताई, इनमें वो विभाजित होते हैं, तो इनको कहते हैं प्रकृति बंध। कौन सी प्रकृति के कर्म यहाँ पर बन रहे हैं उसकी चर्चा इसमें आती है। फिर होता है कि प्रदेश बंध, मतलब कितने क्वांटिटी में कर्म के पुद्गल परमाणु आकर आत्मा के साथ रहते हैं, ये हो गया प्रदेश बंध। फिर एक इसके अंदर आता है अनुवाद बंध, मतलब उन कर्म के पुद्गल परमाणु का फल देने की क्षमता कितनी तीव्रता या मंदता है, वो एक डिसाइड होता है। और चौथा फिर टाइम फैक्टर डिसाइड होता है कि कितने समय तक वो आत्मा के साथ रहेगा। ऐसे उसके ये विभाग है। अब कितने समय तक रहेगा और कितना फल देगा, ये कितनी तीव्रता से व्यक्ति ने भाव किए हैं, मतलब कषाय जो क्रोधमान माया लोभ के परिणाम है, वो कितनी तीव्रता से किए हैं, उसके अनुरूप वो होगा। अब कर्म और 2 प्रकार के भी है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। जैसे मैंने बुरे विचार किए, लोभ किया, लालच किया, माया किया, छल किया, तो नेचुरल सी बात है कि मेरे ऐसे कर्मों का बंधन होगा जो आगे फ्यूचर में मुझे दुख देने वाले हैं। लेकिन इसका विपरीत भी यदि हम देखें कि मैंने दया के परिणाम किए, किसी की मदद करी, दया करी, इस प्रकार के कुछ भाव मैंने किए, तो मेरे शुभ कर्मों का बंध होगा। अब ये शुभ और अशुभ, ये 2 प्रकृतियां तो हो गई। एक इन दोनों से भी भिन्न एक शुद्ध प्रकृति होती है, शुद्ध अवस्था होती है कि जहां कर्मों का बंधन हो ही नहीं। तीसरी स्टेज बता रहा हूं मैं, जो आत्मा मोक्ष जाती है उनके कर्मों का बंध फिर होता ही नहीं है। आत्मा में रहेगी लेकिन उनको कर्मों का बंध नहीं होगा, क्योंकि वो शुभ में भी नहीं है और अशुभ में भी नहीं है, तो शुद्ध में है। नहीं, आप यानी मोक्ष की परिभाषा क्या समझते हैं? मोक्ष यानी क्या है? मोक्ष जैन दर्शन के अनुसार ये है कि आत्मा का रीबर्थ नहीं होता है, जन्म जरा मृत्यु इन सबसे छुटकारा मिल जाता है। जैसे हमारे इसमें हमने संचित, प्रारब्ध और वर्तमान 3 प्रकार माने हैं जी, जैसे हिंदू धर्म में जी। अब बाकी उसमें सब कैटेगरी बहुत है जी। लेकिन आपके इसमें जैसा संचित का मतलब हमने रखा कि हर जन्मों के कर्मों का एक गोदाम है, स्टोर है, बराबर है। और प्रारब्ध यानी उसमें कि हम कुछ कर्म लेके आते और वो वर्तमान में हम भोगते, और जो कुछ उसके अलावा हम जो प्रीवियस से हमारा कर्म बनाते और जी, वो सब हमारे और स्टोर में जमा होते जाते हैं, हमारे संचित का गोदाम बढ़ते जाता है। बराबर। आपके जैन धर्म में इसके बारे में क्या होता है? देखिए, इसमें भी ऐसा ही है कि कर्म के पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ में रहते हैं और वे आत्मा के साथ ही रहते हैं। हाँ। जैसा यहाँ मृत्यु हो भी गई तो जो मेरे संचित कर्म है, मतलब जो स्टॉक में कर्म है, वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। एक कार्बन शरीर आत्मा के साथ जाता है। जब एक भाव से दूसरे भाव में आत्मा जाती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो वो कार्बन शरीर आत्मा के साथ जाता है। मतलब वहां कोई ऐसा करप्शन वाला मामला नहीं है कि भाई छूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, तो वो कर्म के परमाणु उसके साथ ही जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब आत्मा को खुद का परिचय होता है, अपने आत्मा स्वरूप का भान आता है, तब उसको बाह्य परिस्थितियों से, बाह्य लोगों से उनका आकर्षण हटते चले जाता है, वो अपने आप में सिमट जाता है। और जब वो अपने आप में सीमित होता है तो वीतरागता के परिणाम आते हैं। मतलब ना मोह का परिणाम रहेगा, ना राग का रहेगा, ना द्वेष का रहेगा। इस प्रकार के परिणाम घटते 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 उसके कर्मों का बंधन कम होते चले जाता है। और जो संचित कर्म है, जो गोडाउन में स्टॉक में पड़े, आपने बताया, वो कर्म धीरे धीरे यूटिलाइज होते चले जाते हैं। एक अवस्था ऐसी आएगी कि आप कोई कर्म शेष बचा ही नहीं है, पूर्ण रूप से खत्म हो गया। उस समय आत्मा का मोक्ष हो गया, ऐसा हम कहेंगे। इसके बाद में उसका वापस जन्म नहीं होगा। वो आत्मा एक बार मोक्ष चली गई, वो वापस कभी नहीं आएगी। नहीं, ये बराबर है। अब थोड़ा सा इसमें एक शक ये यानी हमारी शंका है जी कि अगर हमारे कर्म ज्यादा है जी, या किसी कारण से हमारे कर्म, तो वो हमारे इसमें एक समझ है कि अगर हमारे सदगुरु ने हम पे कृपा की जी, जो भी हमारे सदगुरु होंगे जी, या कुछ हम पुण्य कर्म ऐसा करते हैं कि जिससे हमारे कर्म कटते हैं, तो ऐसा आप जैन धर्म में इसके बारे में क्या बात? जी, जैन धर्म ये मानता है, कर्मों की निर्जरा बोल के एक कंसेप्ट है कि जो संचित कर्म है उनकी निर्जरा होती है। मतलब वो गिरते हैं और वो फिर बहुत ज्यादा स्टॉक में एक साथ गिरते हैं। जैसे तपस्या कोई करते हैं, तप करते हैं, तो तप करने से भी कर्मों की निर्जरा होती है। और फिर जैसे जब वो आत्मा में रमणता करता है ना, उस समय पे उसकी कर्मों की निर्जरा बहुत ज्यादा होती है। सामान्य रूप से जो निर्जरा होगी उसमें, और जो आत्मा में रमणता यानी सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त है, ऐसी आत्मा की कर्मों की निर्जरा बहुत स्पीड में और बहुत ज्यादा होती है। भले ही बहुत ज्यादा भरा हुआ गोडाउन भी हो,
मान लो कि गोडाउन बहुत बड़ा रुई से भरा हुआ है, हाँ। एक चिंगारी लग गई तो उसको जलने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे ही संचित कर्म जो है, ऐसा देखा जाए तो उसका यूज होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन एक चिंगारी लग गई तो उसको स्वाहा होने में कुछ समय भी नहीं लगेगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ऐसे भी हमारे दर्शन में ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं कि जिन्होंने इसी वर्तमान भाव में हिंसा के कार्य भी उनसे हुए हैं, अज्ञान रूप में हिंसा के कार्य हुए हैं, उस हिसाब से तो उनको बहुत ज्यादा मतलब फल भुगतना चाहिए था, नरकों में जाना चाहिए, लेकिन प्रायश्चित इत्यादि करके और तपस्चरण करके मुनि दीक्षा वगैरह लेके उन्होंने उसी भाव से भी मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसी भी अवस्थाएं हुई है। नहीं, बराबर है, ये बहुत अच्छी बात होगी। अब आपके इसमें आभा मंडल यानी औरा माना जाता है क्या? औरा जी होता है, हर एक का अपना अपना औरा होता है। हाँ। आभा मंडल अपना अपना होता है। उस औरा में भी कुछ नकारात्मक कर्म आते, हमारे किसी के भावना तक, आपने किसी के बारे में अगर गलत सोचा दिन में भी जी, या उसके बारे में कि उसने मेरे को गोरा सा गाली दिया, उसका ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसी कुछ हमारी भावना हो जाती है कभी कभी। बिल्कुल तो वो भी कर्म उसके उसके ऊपर उसके औरा में जाते हैं। असर तो दिखाते ही है, जैसा हम भाव करते हैं। हाँ। सामने वाले के कभी कभी आप देखिए ना, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके बारे में हमारा कोई लेना देना नहीं, हम कभी मिले भी नहीं, और उसको देख के या तो कभी कभी बहुत प्रेम उमड़ता है या कभी कभी ऐसा होता है कि द्वेष होने लगता है, कोई कारण नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पूर्व भाव के संस्कार है। वो आत्मा से कहीं ना कहीं इतने सर्कल में, ये जन्म मरण के चक्कर में कहीं ना कहीं हम उनके संयोग में आए होंगे और उनके साथ में हमारा कुछ ऋणानुबंध, कुछ इस प्रकार का डील हुआ होगा कि तकलीफदायक हुआ हो या अच्छा हो, कभी किसी ने मदद करी हो या हमने किसी को दुख पहुंचाया हो। तो वो व्यक्ति जब सामने आएगा तो ऐसे परिणाम तो होते हैं। तो वो जैसा हम सोचेंगे उसका इफेक्ट सामने वाले पे तो होता ही है। अच्छा, कुछ कर्म हमने ऐसे देखे हैं बदला लेने के। जी अब एक व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी के बहुत लूट लिया जी, तो वो व्यक्ति इस जन्म में आता है और कभी आपके से मिलता है, कहीं ना कहीं मुलाकात होती है या आपके परिवार में आता है, और फिर धीरे धीरे उससे आपके संबंध खराब होते हैं। वो आपका पूरा बदला लेता है, जितना आपने नुकसान किया वो नुकसान वो उससे वसूल कर लेता है। बिल्कुल। तो ये अपने जैन धर्म में इसके बारे में बिल्कुल ये भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। कि जो पूर्व भाव में हमने कुछ किया हो, हाँ उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ हाँ मतलब अगर सामने वाली आत्मा ने हमको माफ नहीं किया है, हाँ या हमने उनसे, हम माफी मांग ले रहे, उतने भर से भी नहीं होता है, सामने वाले ने माफ भी करना चाहिए, लेकिन वो कहीं दिल में बैठी रह गई बात, तो वो पुनर्जन्म होकर वो तो सिद्धांत हो गई। हाँ। अब देखिए ना, अब इतने सारे घर होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के घर में चोरी होती है तो फिर वो उसी के घर क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं शायद पूर्व भाव का कोई लेन देन है। हाँ। अभी हमने देखा था वर्तमान में अभी में कि प्लेन क्रैश हुआ और मात्र एक व्यक्ति बच गया। हाँ। ये कैसा हो सकता है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात लगती है। हाँ। लेकिन उसका आयुष्य कर्म पूरा नहीं हुआ। हाँ। तो वो नहीं मरेगा। बरोबर। तो इस प्रकार से होता ही है। ये तो दो सवाल है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उससे जी। आप थोड़ा सा चार्ट में बताइए। जी पहला ये कि हिंदू धर्म और जैन धर्म, इसमें कर्म के बारे में जो मान्यता है उसमें क्या फर्क है, क्या समानता है, थोड़ा सा। हाँ, और दूसरा ये है कि योग अध्यात्म हमारा ये कहता है कि अगर हम रोज प्रार्थना करें दिल से कि अगर हमने जाने अनजाने में कभी भी किसी के साथ कोई भी नकारात्मक कर्म किए हैं जिससे उसका अपमान हुआ या उसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान हुआ, तो मैं उस पवित्र दिव्य आत्मा से मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। और ईश्वर से भी माफी मांगता हूँ कि ईश्वर मुझसे हुआ, आप मुझे माफ करो, इनसे भी माफी देना। तो ऐसी कुछ है आपकी जैन धर्म में भी ये है क्या? ये दोनों सवालों का आप जब जी, मैं आपके लास्ट वाले सवाल का जवाब पहले देता हूँ। हाँ। कि आपने जो फरमाया कि भाई मुझसे कोई गलती हुई है उसकी माफी मांगने की, हाँ। तो जैन दर्शन के अंदर एक प्रतिक्रमण शब्द है ना। जैसे मुझसे कुछ अतिक्रमण हुआ है तो उसका प्रतिक्रमण मैं करूं। जो मुझसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, हाँ। उससे मैं पीछे हटूं। तो ये क्रियाएं हर श्रावक को भी और साधु को भी ये सुबह शाम दोनों समय करने की होती है। इसको प्रतिक्रमण कहते हैं। तो प्रतिक्रमण में क्या होता है कि आज दिन भर में मैंने जो भी कुछ गलत किया होगा किसी आत्मा के साथ भी, इवन मैं तो कह रहा हूं वो एक इंद्रिय जीव जो पेड़ पौधे हैं, पक्षी है, चींटी है, कीड़े हैं, उनसे भी यदि मैंने उनको भी मेरी वजह से जानते अनजानते में भी कोई दुख हुआ होगा तो उसका मुझे प्रायश्चित करना है। ये एक अनिवार्य कंडीशन है। और साधु के लिए भी है। रात भर में भी जब हम सोते हैं तो हो सकता है स्वप्न में भी बोलो या चिंतन में कुछ हमने किसी का अनर्थ सोचा हो,
तो सवेरे उठकर प्रतिक्रमण करना है, उसके अंतर्गत भी हम यही सोचते हैं, यही मानते हैं, मतलब माफी मांगते हैं कि भाई मुझसे जो कुछ भी हुआ होगा उसके लिए मुझे माफी दी जाए करके। और एक विशेष पर्युषण पर्व जो हमारा 8 दिवसीय पर्युषण पर्व होता है, उसका अंतिम दिन हम क्षमापना के रूप में मानते हैं। दिगंबर संप्रदाय में ये पहला दिन मानते हैं, हमारे इसमें अंतिम दिन मानते हैं, क्षमापना। तो वो क्षमापना मतलब प्राणी मात्र से उस दिन क्षमापना मांगना होता है। इवन बड़ा व्यक्ति भी है उम्र में, वो छोटे से बच्चे से भी क्षमा मांगता है। हम हमारे कर्मचारी से भी क्षमा मांगते हैं कि भाई साल भर में मुझसे अगर कोई गलती हुई होगी, बैलेंस शीट को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं कि कुछ गलती हुई होगी तो तुम अपने उदार हृदय से मुझे माफ कर दो। तो ये सिद्धांत हिंदू धर्म में भी है, पर जैन धर्म में बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस दिया है, क्षमा को बहुत महत्वपूर्ण इसको बताया गया है। आपका दूसरा प्रश्न ये था कि दोनों धर्मों का जो अंतर है, अंतर देखिए, दोनों भी धर्मों में मूर्ति पूजा को प्रधानता दी गई है, ये तो समानता है मतलब एक उसमें। और अंतर में ऐसा आता है कि विशेष रूप से हिंदू धर्म में ये मानता है कि ये सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किया है ना, और परमात्मा ही इसका विनाश करते हैं, सृष्टि होती है यानी वो बनाते हैं, ये सब है, संचालन भी वही करते हैं। जैन दर्शन परमात्मा का अस्तित्व तो मानता है, एक सर्वोपरि शक्ति के रूप में मानता जरूर है, लेकिन उसको कर्ता के रूप में नहीं मानता है कि भाई मुझे परमात्मा ने बनाया या ये सृष्टि को परमात्मा ने बनाया, इस प्रकार से नहीं है। ये सृष्टि अनादिकाल से थी और अनादिकाल तक रहने वाली है, इसका कोई संचालन करने वाला नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप उसको फल अपने आप मिलता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है मतलब कि भाई इसका पूरा लेखा जोखा रखे और ये सब, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये सब अपने आप ही चलता है। इस प्रकार के कुछ डिफरेंसेस हिंदू धर्म में और इसमें है। जैसा आपके इसमें पुण्य को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जैन धर्म में भी पुण्य को इंपॉर्टेंस है, लेकिन पुण्य करने से भी मुक्ति नहीं होगी। जैन दर्शन का ये मानना है कि पुण्य भी अच्छे कर्म बंधेंगे और अच्छे कर्म उदय में आएंगे तो फिर से आपको लाइफ बर्थ और रीबर्थ होते रहेगा। तो मोक्ष कब होगा कि जब ना अच्छे कर्म बाकी रहे ना खराब कर्म बाकी रहे, एक क्या कहेंगे उसको, जीरो कर्म वाली स्टेज जब आएगी उसको हम मोक्ष कहेंगे। ये कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं। और मोक्ष की संकल्पना में अब मोक्ष का सुख जो है, अब हमने आज तक भौतिक सुख को ही देखा है ना, अच्छा खाने पीने में हमको सुख लगता है, अच्छे मकान में रहने में सुख लगता है, गाड़ियों में सुख लगता है, तो हमारी सुख की कल्पना ऐसी है। पर मोक्ष का सुख बहुत डिफरेंट है। मोक्ष में खाना पीना है नहीं, क्योंकि आत्मा अशरीरी है तो उसको खाने की आवश्यकता नहीं है। उसको स्पर्श रस गंध वर्ण ये कोई गुण उसमें नहीं है, हम आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो आत्मा को कोई खाना पीना नहीं है, कुछ भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो अपने आप में अपने स्वरूप में मग्न है और वो सर्वज्ञ है, मतलब केवल ज्ञानी है। संसार के प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय की अवस्था है उनके ज्ञान में झलकती है, झलकती जरूर है, लेकिन उसमें फेरबदल करने के भाव उनको नहीं होते हैं। केवल ज्ञानी को मतलब परमात्मा को वो जानते हैं कि अभी दुनिया में ऐसा हो रहा है, या व्यभिचार हो रहा है, या अच्छा हो रहा है, सब कुछ जानेंगे, लेकिन उसको फेरबदल करने के भाव उनमें नहीं आएंगे, क्योंकि वो मोक्ष में जा चुके हैं, वो करते ही नहीं है वैसा। इस प्रकार से कुछ डिफरेंसेस दोनों धर्मों में हैं। हाँ, चलो बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर की। और भी कुछ हमारे सवाल वैसे बहुत निकलते हैं, और कभी आपसे इसके बारे में और हम गुफ्तगू करेंगे और कभी लाएंगे। तो आज का ये विषय जैन धर्म के बारे में हम यहीं पर ऐसा उसको रोकते हैं। अगले इसमें हम और भी कोई धर्म के बारे में हम बात करेंगे। आप आए, हमारे चैनल पे आए और हमको बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपके संस्था का धन्यवाद। आपने अच्छा समय दिया हमको, अपने व्यवसाय छोड़ के तो आए आप वैसे भी आप एक इंजीनियर हो, फिर भी आप इस धार्मिक कार्यों में जुटे हुए हो, तो आपको हम एक कट करना, वो जुटे हुए शब्द गलत हो रहा। वैसे भी आप धार्मिक कार्य में गुते हुए हो, तो इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आभार मानते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम और कोई धर्म के बारे में बात करेंगे। ये आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, अपने सारे ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने भी जो था मतलब वो बताने का प्रयास किया, जितनी मेरी समझ है। इसमें भी कोई परमात्मा की वाणी के विरुद्ध बोला हो तो मिच्छामी दुक्कड़म है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।